आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज बीजेपी पार्टी की तरफ से पत्थर गिरजाघर से तिरंगा यात्रा निकाली। सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजाघर के पास भाजपाई जुटे और हाथों में तिरंगा लेकर यहां से पैदल ही सुभाष चौराहे तक पहुंचे। तिरंगा यात्रा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान के जरिए जनता को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत में कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। बताएंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने कूटनीतिक सफलता को प्राप्त करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकियों के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस तिरंगा यात्रा में सभी धर्मों से जुड़े लोगों के साथ साथ दिव्यांगजन भी बड़े ही उत्साह से इस यात्रा में शामिल हुए। हमारे वीर जो आज जो है पाकिस्तान को तबाह करने में कामयाब हुए, उनके खुशी में, उनके सम्मान में हम लोग ने तिरंगा निकाला हुआ है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान नहीं छूटेगा, पाकिस्तान नहीं छूटेगा। पाकिस्तान में जैसे हमने दिया है उनको पाकिस्तान वापस ले लेंगे हम लोग। तिरंगा यात्रा है जो हमारे कश्मीर में जो है हमारे आतंकवादी हमला हुआ था और हमारी सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसी के समर्थन में हमारे सैनिकों के उत्साह वर्धन में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं जिससे हमारे सैनिकों का उत्साह वर्धन हो और उनको उत्साह मिले। और ये हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगी और आगे भी, अभी भी हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, बदला लिया है और आगे भी बदला लेगी। अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है भविष्य में भी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। राजा मेहता, महानगर सह संयोजक, दिव्यांग प्रकोष्ठ, भाजपा, प्रयागराज। आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे भारतीयों की हत्या की थी, उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसी अभियान के तहत के ऑपरेशन सिंदूर था और हमारे सैनिकों ने ये करके दिखाया कि ऐसा घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा है, तबाही कर दिया है, उनके आतंकवादियों को अड्डों को तबाह किया, उनके जो सैन्य सामान रखे जाते हैं उन अड्डों को तबाह किया है और पाकिस्तान को उसके औकात बताने का काम किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम सब ने अपने सैनिकों का सम्मान किया है और हम सब जानते हैं कि जब हमारा सैनिक सोता है जब हमारा सैनिक जागता है तो हम लोग सोते हैं और रात रात भर इस देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं ताकि हमारे देश का हर निवासी सुरक्षित रहे, हर वासी सुरक्षित रहे। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने उनको धन्यवाद देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने ही इन सैनिकों को बल देने का काम किया था, खुली छूट देने का काम किया था। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, मौर्य जी को, जिस दिन पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्टों को, भाइयों को जिस तरह से कायरतापूर्ण क्रूरता से उनकी हत्या की गई थी, पूरे देश में एक गुस्सा था। आज का दिन और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन हुआ, निश्चित रूप से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी और जिस तरह से आतंकियों को चुन चुन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया और उनको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेनाओं को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। निश्चित रूप से उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट, उस तबाही ने हमारे सेना के शौर्य को, पराक्रम को दिखाने का काम किया। आज पूरी दुनिया
भारत की सेना पर के स्तर पर उसको सल्यूट करते हैं। और भारत का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की ऊंचाई चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता है, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसे सेना के सभी जवानों के प्रति, सेना के सभी जवानों के प्रति, जल थल वायु सभी सेना के प्रमुखों को और सेना के सभी जवानों को एक एक जवानों का आभार प्रकट करने का दिन है। उनके प्रति नतमस्तक होकर के उनको जिंदाबाद करने का दिन।